बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज नजम सेठी साहब ने एक एडिटोरियल लिखा है अपने अखबार फ्राइडे टाइम्स में। बड़ा रिवीलिंग है, उसमें बहुत सारे इंकशाफात, लेकिन जो मेरी मालूमात या मेरा तज्ज़िया है उसके मुताबिक वो सब सच नहीं है। लिहाजा उनकी स्टोरी और उसके ऊपर अपना तज्ज़िया ये मैं डिस्कस करना चाहूँगा, बयान करना चाहूँगा, इस वजह से कि बहुत सारे सवाल जो इस वक्त उठ रहे हैं आज की सिचुएशन में, रजीम चेंज के बारे में या बाद के हालात के बारे में, वो इसमें एड्रेस किए गए हैं, उनके सवालात के जवाबात वगैरह मुहैया किए गए हैं। लेकिन जो मैं जानता हूँ या जो मैंने ऑब्ज़र्व किया इस हसना में, मैंने जो देखा और तज्ज़िये किए, उसकी बिना पे मैं बाज़ चीज़ों को क्वेश्चन करता हूँ और मैं उस पर अपना तज्ज़िया देना चाहता हूँ ताकि चीज़ें क्लैरिफाई हों। और आप जैसे जानते हैं कि नजम सेठी बड़े वेल कनेक्टेड आदमी हैं, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं। वो बात तो वो चिड़िया की करते हैं, लेकिन उनकी चिड़िया जो है वो इंसानी शक्ल में होती है और वो पार्लियामेंट के अंदर भी होती है और मुख्तलिफ अदारों में भी, और इस तरह उनके पास इंफॉर्मेशन काफ़ी होती है। लेकिन बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बना के पेश किया जाता है या अपनी सोच के मुताबिक, जिससे कि हक़ाइक़ से थोड़ा हम हट जाते हैं। एक चीज़ जो इन दिनों ज़ेर बहस है, काफ़ी उस पर बात है, वो मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा ने हमें कहा था कि आप इमरान खान का साथ दें, जो झूठ है। 200% झूठ है, 100% नहीं, 200% झूठ है। ये ऐसी बात नहीं, ये इन्होंने एक ख़ास मकसद के लिए कहा है और नजम सेठी भी इस पर अपनी राय देते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं। नजम सेठी ये कहते हैं कि जनरल बाजवा की ये बात कंफर्म्ड है कि जनरल बाजवा डबल गेम खेल रहे थे। फिर उन्होंने लिखा है कि अब चौधरियों ने सच्चाई ला के बाहर सामने रख दी है कि चौधरियों को ये कहा गया है, लेकिन बाद में ख़ुद ही वो इस चीज़ से, जो भी वो कह रहे हैं कि जी चौधरियों ने जो कुछ कहा वो सच है, इस तरह इससे ख़ुद इख्तलाफ भी करते हैं अपने ही मज़मून में। वो ये कहते हैं कि जी ये जो परवेज़ इलाही वगैरह कह रहे हैं कि उनको जनरल बाजवा ने कहा कि आप इमरान खान का साथ दें, ये बिल्कुल आखिर में हुआ, इससे ये पहले शुरू में नहीं था। और क्योंकि इन्होंने जनरल बाजवा ने PDM को ये कमिटमेंट दी हुई थी कि उनमें अब वो हर उनका साथ देंगे, और लाजमी बात है कि पंजाब में अब आके जब बनी है इमरान खान वगैरह की गवर्नमेंट या PTI की गवर्नमेंट, तो उस वक़्त शायद ये बात की गई हो। नजम सेठी ये कहते हैं कि ये थ्रू आउट जनरल बाजवा PDM को ये यकीन दहानी कराते रहे कि वो न्यूट्रल हैं, वो किसी भी मामले में किसी की साइड नहीं लेंगे और ना ही वोट्स को दाएं बाएं करने के लिए किसी की हेल्प करेंगे। इसी तरह जो PTI के इत्तेहादी थे उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि उनको ये PDM को उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो उनको कतन ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान का साथ दें या किसी और का साथ दें। लेकिन वो ये कहते हैं कि बाजवा साहब के मामलात में कुछ और भी है, और ये जो सोर्सेज वगैरह हैं वो बताते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ड्रॉ करने के लिए, यानी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जा रहा था वो उसको विड्रॉ करने के लिए बाजवा साहब ने कोशिश की। ये बात दुरुस्त है। हुआ यूँ था कि जनरल बाजवा एक वक्त पे ये महसूस करने लगे कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बुनियाद पे इमरान खान को निकाला जाता है तो उससे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। चुनांचे उन्होंने जो मशावरत वगैरह की उसमें उनको मशवरा यही दिया गया कि PDM को कायल करें कि वो अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें और उसके बदले में हम इमरान खान को कायल करते हैं कि वो इलेक्शन अनाउंस कर दें, असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, इलेक्शन हो जाएंगे। और ये इसलिए कहा कि PDM इलेक्शन ही मांगती थी, उनका कहना यही था कि जी हमें इलेक्शन चाहिए। अब जब इलेक्शन मांगते थे और इलेक्शन इन रिटर्न उनको देने का कहा गया कि इमरान खान को हम समझाते हैं कि भाई आप इलेक्शन करा दें और आप नो कॉन्फिडेंस वोट वापस ले लें ताकि वो असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन करवा सके, तो PDM नहीं मानी। लेकिन ये बात समझने की है कि इसमें एक नेक नीयती थी इस ख्याल से
कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से हम बच जाएं। आज भी सारा पाकिस्तान ये समझता है कि बिल आखिर इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करने का ज़रिया एक ही और वो है इलेक्शन, और इलेक्शन से पीडीएम बच रही है। तो उस वक्त भी जब पीडीएम ने देखा कि नो कॉन्फिडेंस वोट उनका कामयाब हो सकता है, तो उन्होंने इलेक्शन से फरार, क्योंकि इलेक्शन उनको चाहिए नहीं था, वो फ्रॉड कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, वरना इलेक्शन के लिए उनको ये ऑफ़र हुई। और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जनरल बाजवा ने एक वक्त पे कोशिश की थी कि पीडीएम अपनी नो कॉन्फिडेंस वोट को विड्रॉ कर ले और इमरान खान इलेक्शन अनाउंस कर दे। लेकिन ये चीज़ जो है ये उस वक्त पीडीएम ने नहीं मानी। अच्छा, अब चीज़ ये है कि यहाँ पे पीडीएम क्यों नहीं मानी? पीडीएम इसलिए नहीं मानी कि पहले उन्होंने नो कॉन्फिडेंस वोट के मामले में इमरान खान से हेल्प भी ली, इससे जनरल बाजवा से हेल्प भी ली होगी, और अगर हेल्प नहीं ली तो कम से कम उन्होंने उन लोगों को जिनको जो पार्टियाँ जैसे MQM थी, बाप थी, या ये पार्टी थी PMLQ वगैरह, इनको ये इशारा किया हुआ था कि भाई आप इमरान खान का साथ दें, तो उस वक्त इशारा कर दिया होगा कि आप छोड़ दें साथ। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूं कि पीडीएम के हर लीडर ने, ख़ासतौर पे PMLN के लीडर ने बार बार ये बयान दिए हैं कि हम नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं ला सकते, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस वोट इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। फिर वो अचानक हवा में कैसे नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आ गया, जब उनको ये पता था कि उसके बगैर कामयाब नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि एक वक्त में पीडीएम को हमायत तो हासिल थी जनरल बाजवा की, इस्टेब्लिशमेंट की, जिसकी वजह से नो कॉन्फिडेंस वोट वो लेके चले, वरना तो वो पिछले 3.5 साल से ये बात कर रहे थे नो कॉन्फिडेंस वोट, लेकिन उसका कोई उनको जरिया मिलता नहीं था। और वो हर दफ़ा उनको जब टेलीविजन चैनल्स पे जब डिस्कशंस होती थी, टॉक शोज़ में, तो उनसे यही सवाल होता था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, आप क्यों नहीं नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाते? तो उस वक्त उन्होंने हमेशा ये कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर नहीं हो सकता। फिर ये हालात बन गए, क्योंकि वो साइफर आ गया और सारा किस्सा चल निकला, तो लाजमन उनको उस वक्त हेल्प मिली होगी। बाद में हो सकता है कि जब सोचा गया, जनरल बाजवा ने यह सोचा कि इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो उन्होंने इनको मशवरा दिया कि ये वापस ले ले। लेकिन सियासतदान अपना फ़ायदा देखता है, उन्होंने उस वक्त अपना फ़ायदा देखा और उनके जहन में ये सारी चीज़ें थीं। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने ये समझा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो किस्सा हुआ है, इसमें जनरल बाजवा ने उनको बिट्रे किया है, उनको धोखा दिया है, लिहाजा वो उनको सैक करना चाहते थे आखिरी वक्त पे, और जनरल फैज़ को बनाना चाहते थे चीफ। तभी उस वक्त वो अदालतें खुलवाई गई और पुलिस बुलाई गई। अच्छा, ये बात भी हो सकता है कि शक की बुनियाद पे ये हो, लेकिन जहाँ तक मेरा इल्म है, जनरल बाजवा को सैक नहीं करना चाहते थे। इमरान खान हो सकता है उसने कहीं सोचा हो, कभी अपने लोगों में बात की, लेकिन उनको अंदाज़ा था कि जनरल मुशर्रफ को जब सैक किया गया था तो क्या सैक हो गए थे वो? इतना बड़ा, यानी जनरल मुशर्रफ मुल्क से बाहर था जब नवाज शरीफ ने किया, लेकिन आर्मी ने वो कबूल नहीं की चीज़, क्योंकि ये तरीकाकार है नहीं। लिहाजा मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये किसी ने झूठ फैलाया, कोई ऐसे ही अफवाह उड़ाई कि जनाब वो फैज़ हमीद को बनाना चाहते हैं। फैज़ हमीद जो है वो इस तरह बन नहीं सकते थे। वहाँ पे एक समरी आनी थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, वो समरी GHQ से जानी थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, एक प्रोसेस से जो फॉलो करना था। नवाज शरीफ ने जो प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट किया था जनरल मुशर्रफ को बरतरफ करने के लिए, तो आपने देखा था कि उसके नताइज क्या हुए थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई काम होने वाला था, लेकिन हो सकता है किसी ने अफवाह उड़ाई हो। अब ये कहते हैं कि जी डबल गेम का इल्ज़ाम है वो इमरान खान भी लगाता है जनरल बाजवा पे, और पीडीएम भी लगाती है जनरल बाजवा पे। मैं इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करता। डबल गेम मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं थी। मेरे ख्याल में गेम वाज़ेह थी, और गेम वाज़ेह यूँ थी कि जनरल बाजवा पीडीएम को सपोर्ट कर रहे थे, और कहीं भी ये किस्सा जो आज परवेज़ इलाही वगैरह कह रहे हैं कि जी हमें कहा इमरान खान का साथ दो, ये झूठ है। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि वो जनरल बाजवा सिर्फ एक तरफ थे, पीडीएम को सपोर्ट थी, या पीडीएम न्यूट्रल थे और पीडीएम को जो फ़ायदा देना था दे दिया कि उनको नो कॉन्फिडेंस वोट उनका कामयाब हो गया, उसके बाद न्यूट्रल। आप यूँ देखिए
कि मिफ्ता इस्माइल का बयान देखें। वो कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल कहता है कि जी जो NRO हुआ, NRO 2, वो जो तब्दीलियाँ थी कानून में करने की, वो हमें फ़ौज ने ला के दी, इस्टेब्लिशमेंट ने ला के दी। अगर वो इस्टेब्लिशमेंट ने दी तो किसकी फेवर में थी वो? फ़ायदा तो सारा PDM के लीडरों ने उठाया। कैसे वो कह सकते हैं कि डबल गेम थी? फिर उस वक्त जिस किसी ने भी इमरान, आप वेटरन्स को देख लें, उन्होंने PTI की फेवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, उनको मार के भगा दिया गया वहां से। जिस किसी ने इमरान खान को की फेवर में बात की, उसकी किसी की पेंशन बंद हुई, किसी की तनख्वाहें बंद हुई और कोई बरतरफ हुए, और बाहर भी ये आलम था, तो आप इससे कहेंगे कि डबल गेम थी? ये डबल नहीं थी। सो मैं समझता हूं कि न्यूट्रल कहना कि जी वो न्यूट्रल थे, वो बिल्कुल होगा, लेकिन डेफिनेटली वो न्यूट्रलिटी जो है वो ऐसी नहीं थी जैसे हम ये कहें कि इवन हैंडेड है। मिसाल के तौर पे, अगर PMLN के लोगों ने जनरल बाजवा को बुरा भला कहा है, PMLN के लोगों ने सर्विंग जनरल फैज़ को बुरा भला कहा है, नारे लगवाए हैं कि जी ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और बकवासात बड़ी की हैं, नारेबाजी करके, गाली गलोच करके, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन ना हुआ। और फिर जब यही काम इसी किस्म का PTI ने करना शुरू किया तो उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो गई। वो आज भी हो रही है। अब बड़ा सादा सा किस्सा था, या तो दोनों की पकड़ दकड़ होती तो ये, या पहले उस वक्त हमने अगर देखा होता कि PMLN की पकड़ दकड़ हुई है तो PTI को कभी जरूरत ही ना होती उस वक्त। और आज भी वो जो फजूलियात बोले उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये डबल गेम है। ये वो चीज़ें हैं जो कि देखने की हैं। आप यानी जनरल बाजवा पहले भी जब सर्विस में थे तो उनके लिए मुश्किल था कि वो अपने मामलात में अपनी सफाई पेश करें, क्योंकि सर्विंग आदमी के लिए मुश्किल होता है। और अब एज ए रिटायर्ड जनरल को तकरीबन 2 साल के लिए वो वैसे स्टेटमेंट वगैरह नहीं दे सकेंगे, लेकिन उनकी खामोशी से आप उनको बिल्कुल उनके बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ घड़ के बयान करनी शुरू कर दें तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उससे आप कौम की खिदमत कर रहे हैं या जनरल बाजवा को कोई आप नुकसान पहुंचा सकेंगे या फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। मैं समझता हूं सिर्फ सियासत में आप गंद मचा रहे हैं। इमरान खान अपनी जगह पे मैं समझता हूं कि उसको अपने शिकवे शिकायत थे नेचुरली जनरल बाजवा से कि उन्होंने उसकी मदद नहीं की। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 3.5 साल ऐसी मदद की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की जो कभी मेरे कम अज़ कम नॉलेज में नहीं है कि कभी किसी हुक्मरान की यूँ मदद की हो। उससे उनको, मैं समझता हूँ इमरान खान को एक ऐसा कॉन्फिडेंस बन गया कि वो उन्होंने बहुत कुछ छोड़ना शुरू कर दिया जनरल बाजवा पे, और तवक्कुआत भी रखी कि वो सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेंगे। और जब किसी जगह पे देखा कि वो उनकी लाइन टो नहीं कर रहे तो इमरान खान जो है वो खड़ गए। सो होता यही है कि जब आप किसी से तवक्कुआत बेपनाह वाबस्ता कर बैठें और फिर वो किसी वक्त पे आपकी तवक्कुआत पूरी ना करे तो वो मुश्किलात आती हैं। जिस तरह नवाज शरीफ करते हैं, नवाज शरीफ ने जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले चुने जनरल बाजवा और उनसे ऊपर लेके, उनसे तवक्कुआत रखें, क्योंकि उनके ऊपर उनको ये बताया, उनको ये बावर कराया कि आपके ऊपर हम एहसान कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको आउट ऑफ टर्न, आपके ऊपर सीनियर और कोई था, हमने आपको छोड़ के तो किसी और को कर दिया, या आपको हमने चीफ बना दिया किसी और को छोड़ के। और जब आपको चीफ बना दिया, अब आपसे तवक्कुआत है कि आप हमारी खिदमत करेंगे। जब वो चीफ नहीं करता तो फिर उनके फटा बन जाता है उनका। नवाज शरीफ साहब के आपने देखा कि कितने मसाइल बने चीफ्स के साथ। सो ये एक इशू होता है कि जब आप किसी से और यही मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने गलत किया कि वो एक तवक्कुआत लगा के बैठ गए कि जी बड़ा हमारा तावन है, और उसके बाद जब कहीं थोड़ा बहुत इख्तलाफ हुआ तो मुश्किलात पैदा हो गई। लोग इस चीज़ को उस वक़्त से जोड़ते हैं जब जनरल फैज़ हमीद को DGISI की अपॉइंटमेंट से हटाया गया। वो सारा उसी पे मलबा है कि जनाब उस वक़्त इमरान खान उसको रिटेन करना चाहते थे, चीफ बनाना हालांकि ये गलत है। रिटेंशन उनकी हो नहीं सकती थी, कमांड उन्होंने करनी थी। अभी आपने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इंतखाब किया प्राइम मिनिस्टर ने, तो उस सूरत में उस इमरान ये ज़रूरी था कि ये कमांड करके फ़ारिग हुए हों जनरल फैज़ हमीद, ताकि ये अपना केस आगे ला सके, इनका केस आगे भेजा जा सके। सो ये PDM के लोग भी मानते हैं कि जनाब हमें
नो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो हम आगे चला नहीं सकते थे जब तक कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से मदद ना मिलती। फिर क्यों ये कहते हैं डबल गेम वगैरह का, वो ये कहते हैं जी किसी न किसी बहाने जनरल बाजवा डिले कर रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस ना जाए। हो सकता है कि उनको बाद में ये एहसास या ख्याल आया हो कि नो कॉन्फिडेंस हो जाने की वजह से ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरा इल्म ये है कि जनरल बाजवा आखिरी वक्त तक नो कॉन्फिडेंस पे एक एफ़र्ट करने के बाद वो कायम थे। एक एफ़र्ट की थी कि नो कॉन्फिडेंस वोट ना हो, वापस चले जाए। जब वो नहीं हुआ उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ही वॉज एब्सोल्युटली क्लियर कि नो कॉन्फिडेंस वोट होगा। ये भी हमें पता था कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना, बाकियों को बता दिया गया कि वो नहीं। जो ये बात बार बार करते हैं कि जी ये सारा खेल इसलिए खेला गया कि जनरल बाजवा वहाँ पे एक्सटेंशन लेना चाहते थे, मैं इस चीज़ को भी तस्लीम नहीं करता। ये भी कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान को, जब इमरान खान ने कहा था कि 6 महीने के जनरल बाजवा रह जाएं 6 महीने के लिए ताकि हम नया चीफ चुन सकें, ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन स्टेटमेंट थी कि जी नई हुकूमत बने और वो नया चीफ बनाए और 6 महीने की जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए। ये नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि ये चीज़ जो थी ये जनरल बाजवा ने इनको कहा कि जी आप मुझे एक्सटेंशन के लिए ये करें। ये इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनरल बाजवा दोनों तरफ कोशिश कर रहे थे कि उनको एक्सटेंशन मिले, जबकि मेरा बड़ा वाज़े इल्म है कि जनरल बाजवा इस वक्त एक्सटेंशन के चक्कर में नहीं थे। मेरे साथ जब उन्होंने बात की थी तो तमाम ऑफिसर जो आज जो एक चीफ बने हुए हैं और जो चेयरमैन वगैरह सारे ये मौजूद थे जब उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं कोई एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। एक सर्विंग ऑफिसर को पता है कि एक आध एक्सटेंशन उसने ले ली, उसके उस एक्सटेंशन के ही नेगेटिव असरात जो है फ़ौज के ऊपर या उसकी सर्विस के ऊपर पड़ रहे हैं जिनको वो निपटा रहा होता है, तो कैसे हो सकता है कि वो एक और एक्सटेंशन की बात करते हैं। सो मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये नजम सेठी साहब हों या कोई भी, ये इस चीज़ को ज़्यादा तूल दे के इसी के ऊपर रख के सारी गेम चलाते हैं या सारी अपनी आर्गूमेंट बनाते हैं कि चूँकि उन्होंने एक्सटेंशन लेनी थी इसलिए उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी एक्सटेंशन से रिलेटेड चीज़ थी। इसका क्रेडिट वो आगे नवाज शरीफ साहब को देते हैं कि जी चूँकि ये एक्सटेंशन मांग रहे थे, नवाज शरीफ साहब अकड़ गए, वो किसी को एक्सटेंशन देने के हक़ में नहीं, तो इस वजह से फिर जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने बाद में गालबन कहा चौधरियों को कि आप इमरान खान का साथ दें। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये बात दुरुस्त है, क्योंकि इसमें भी आर्गूमेंट मौजूद है कि बेसिकली क्यू लीग के सदर जिससे कि इस्टेब्लिशमेंट डील करती थी या कोई भी डील करता था वो चौधरी शुजात तो इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे थे और वो नून लीग के साथ जाके मिले। चौधरी शुजात ने वाज़े कहा कि मैं इमरान खान के साथ नहीं खड़ा हो सकता इसलिए कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है और हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, हम अदारे के साथ हैं, वो ये कहते थे। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने परवेज़ इलाही को कहा कि तुम इसका साथ दो? अगर उन्होंने कहना था तो चौधरी शुजात को कहते, वहाँ तो ये रिश्तेदारियाँ इनकी ख़त्म हो गई, इनके तो बंटवारा हो गया आपस में, सिर्फ इस एक चीज़ पे कि एक यानी परवेज़ इलाही अपने बेटे की और बहू की मजबूरी की वजह से वो जाके क्यू लीग के साथ वो जाके इमरान खान के साथ पीटीआई के साथ खड़े हो गए, जबकि चौधरी शुजात आखिरी वक्त तक कहते रहे कि इसको इनके साथ नहीं जाना, और असल कनेक्शन चौधरी शुजात का एस्टेब्लिशमेंट के साथ। सो ये झूठ बोल रहे हैं। इस वक्त सेठी साहब ये कह रहे हैं कि जी इनको बाजवा साहब कह रहे हैं कि आप ये इस तरह के बयान दें ताकि जो मेरे ख़िलाफ़ बड़ा माहौल बना हुआ है पीटीआई के अंदर वो थोड़ा ठंडा हो जाए, वो कम हो जाए। ये इस तरह की अभी तौजीहात नजम सेठी साहब निकाल रहे हैं, जबकि मेरा अपना अंदाज़ा है कि कोई मकसद हो सकता है जिसकी वजह से ये झूठ बोल रहे हों, लेकिन फैक्ट ये है कि डबल गेम ये किसी भी वक्त नहीं थी। ये प्लानिंग वगैरह सारी ऐसे ही थी और जो हुआ वो बिल्कुल इसी तरह हुआ। और आपने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट आखिरी वक्त तक वो न्यूट्रल रहे या नहीं रहे, लेकिन एक बात डेफिनेट है कि वो इमरान खान की साइड पे नहीं थे। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।